कर्मों का फल यह केवल करने वालों को ही क्यों नहीं भोगना पड़ता? औलाद क्यों भुगतती है माँ बाप के कर्मों का दंड? यह सवाल बहुत गहरा है और शायद हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका जीवन धन वैभव से भरपूर था, लेकिन स्वभाव से वह अत्यंत घमंडी, निर्दयी और स्वार्थी था। अपने लाभ के लिए वह किसी का भी नुकसान करने में पीछे नहीं हटता था, चाहे वह गरीब किसान हो या कोई मजदूर। वह रिश्वत देता, जमीनें हड़पता, झूठे मुकदमे करता और अपनी सत्ता के बल पर हर गुनाह ढक देता। परंतु जीवन स्थायी नहीं होता। समय बीता, हरिदास बूढ़ा हो चला। उसके 3 पुत्र थे, महेश, रमेश और सुरेश। पिता के धन ने उन्हें ऐशो आराम तो दिए, पर दिल से वह कभी संतुष्ट न थे। विवाह के बाद जब पुत्रों ने अपने अपने परिवार बने, तब सब कुछ बदलने लगा। हरिदास के बुरे कर्मों का असर अब उसके बेटियों पर दिखने लगा। बड़ी बहू जो रोज झगड़ती, मझली बहू अपने पति को छोड़कर चली गई और छोटे बेटे का व्यापार ठप हो गया। घर में अशांति, कलह और दरिद्रता ने डेरा डाल लिया। हरिदास ने एक दिन साधु से पूछा, मैंने तो अपने बेटों को सब कुछ दिया, धन, जमीन, मकान, प्रतिष्ठा, फिर भी वे दुखी क्यों हुए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तूने उन्हें धन दिया पर धर्म नहीं सिखाया। तुझे लगता है तू अपने कर्मों से बच निकला, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, हर कर्म का फल निश्चित है। जब फल सीधे तुझ तक नहीं पहुंच पाता तो वह तेरे वंशजों को प्रभावित करता है। हरिदास ने कहा, पर ये न्याय नहीं है। साधु गंभीर होकर बोले, यह न्याय है, पर मानव की दृष्टि से नहीं, ईश्वरीय दृष्टि से। जब तू दूसरों के बच्चों का हक छीन रहा था, तब तेरे बच्चों के लिए ही तू ही दुर्भाग्य बुन रहा था। जिस गरीब किसान की जमीन तूने हड़पी, उसके बच्चों ने भूखे रहकर आंसू बहाए। अब तेरे बच्चों को वही पीड़ा झेलनी होगी। यही कर्मों का चक्र है। हरिदास मौन रह गया। तो दर्शक बंधु, यह कहानी केवल हरिदास की नहीं, हम सबकी है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का जीवन संघर्षों से भरा होता है, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की होती। वे जन्म से ही बीमारी, गरीबी या उपेक्षा के शिकार होते हैं। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर वास्तव में यह केवल किस्मत नहीं, पूर्वजों के कर्मों का प्रतिबिंब है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदोष, कुल दोष, वंश का पाप, यह सब हमारे कर्मों की ही श्रेणी में आते हैं। यदि किसी कुल में पाप या अन्याय हुआ है, तो जब तक प्रायश्चित न हो, उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। रामायण और महाभारत में भी इसका प्रमाण है। रावण का अभिमान और अधर्म उसके पुत्रों के विनाश का कारण बना। कौरवों के पितामह धृतराष्ट्र ने अन्याय का साथ दिया। परिणाम स्वरूप उनके 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। पर क्या इसका कोई समाधान नहीं? क्या औलाद हमेशा भुगतती रहेगी? उत्तर है, समाधान है। ईश्वर न्यायप्रिय है, पर करुणामय भी है। यदि कोई संतान सच में अपने जीवन को सुधारना चाहे, तो वह अपने कर्मों से वह चक्र तोड़ सकती है। कैसे? पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें। पिंडदान, श्राद्ध से आध्यात्मिक ऊर्जा उस वंश में लौटती है। पुण्य का संचय करें। जरूरतमंदों की सेवा, ईमानदारी, सत्य और दान से आपके कर्म शुद्ध होते हैं। बुरे कर्मों से खुद को रोकें। जो गलती आपके पूर्वजों ने की, उसे दोहराएं नहीं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। खुद को समझिए, माफ करिए और बदलाव लाइए। तो दर्शक बंधु, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।